इधर महाराष्ट्र के बदलापुर रेप मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बदलापुर रेप कांड में आरोपी का एनकाउंटर हुआ। आज के आरोपी की मौत हो गई है। एनकाउंटर पर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। तो एनकाउंटर पर सियासत गरमाई है। पुलिस पर अक्षय शिंदे ने फायरिंग की थी और पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की गई थी। एक तक्रार केली होती लैंगिक अत्याचाराची, त्या संदर्भात चौकशी करण्याकरता वॉरंट घेऊन चौकशी करता त्याला नेण्यात येत होतं। त्याने पहिल्यांदा पोलिसांची बंदूक हिसकवून फायर करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसावर फायर केलं, हवेत फायर केलं। त्यामुळे संरक्षणार्थ पोलिसांनी त्या ठिकाणी गोळी चालवलेली आहे। त्याच्या बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए। और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा। बदलापुर के जिस नराधम ने बदलापुर रेप के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ तो अक्षय शिंदे की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। अलका शिंदे ने पुलिस पर आरोप लगाए वो पटाखा भी नहीं चला सकता था। वो पुलिस पर फायरिंग कैसे करेगा, ये अलका शिंदे ने कहा है, जो कि अक्षय शिंदे की मां है। क्या चालू था क्या नहीं, वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला, पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला, रिपोर्ट निकाला रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगता है ना, कोर्ट में दाखिल करना मांगता है ना, दिखाना मांगता है ना। हाँ बाबा, बच्चे ने किया है क्या नहीं करके तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है, हम लोग को मरने का है। स्कूल में बस काम पे गया था, उसके बाद ही उन लोग को क्या मालूम क्या चालू था क्या नहीं। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला, पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला, रिपोर्ट निकाला रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगता है ना। और हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर शुभम जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। देखिए शुभम, अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बदलापुर का मामला कोई भूला नहीं है, जब पूरा ट्रैक जाम हो गया था, लोग सड़कों पर आ गए थे, और अब जब आरोपी एनकाउंटर में मारा गिरा है तो फिलहाल विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए अक्षय शिंदे जिस तरह से कल उसकी एनकाउंटर में जो है डेथ हुई, पुलिस डिफेंस में उसके ऊपर गोलियां चला दी गई हैं, तो उसके बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जानबूझ के ऐसा किया गया ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। देखिए यहाँ पर जो सत्तापक्ष पार्टियां कह रही हैं कि एक अपराधी की मौत पर लोगों को समर्थन करना चाहिए, तमाम जो लोग ट्रैक पर उतर कर मांग कर रहे थे कि उसे फांसी दो, जब उसकी मौत हो चुकी है तो विपक्ष ये लगातार सवाल दाग रहा है, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या प्री प्लान के तहत, क्या यूपी पैटर्न के तहत जो है आरोपी को मारा गया है, क्योंकि भारी सुरक्षा पुलिस के बीच आरोपी के पास रिवॉल्वर चले जाना ये कहने के बड़ा सवाल खड़े करता है। इसके बाद देखिए जिस तरीके से राजनीति हो रही है कि शायद सबूतों को नष्ट करने या कोई इसमें बड़े पॉलिटिशियन का करीबी होना, ये भी एंगल सामने आ रहा है। इसी वजह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शायद सबूतों को नष्ट करने के लिए या कुछ और चीजों को नष्ट पूरी तरीके से करने के लिए इस तरीके की पूरी घटना जो है वो रची रचाई गई है, प्री प्लान के तहत रचाए गए। विपक्ष जो है यही आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष पार्टी कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त आ रहा है, वो जनता के साथ खड़े नहीं है। तो देखिए आप महाराष्ट्र में जो ये बदलापुर कांड हुआ था, इसमें अब राजनीतिक जो मोड़ है वो भी रंग लेते जा रहा है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक जो गृह मंत्री हैं वो पुलिस की जो पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जब उसे कोर्ट में पेश किया। उनकी मां भी देखिए जो बयान आया सामने, वो भी ये कह रहे हैं कि वो जो है कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से जो घटना है वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा, इतनी भारी सुरक्षा के बीच वो उसके पास रिवॉल्वर कैसे जाती है। तो ये बड़ा सवाल जो है इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस और जो बदलापुर पुलिस है उसके ऊपर खड़े होते हुए दिखाई दे रही है।